खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते क्या देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ऐसे ही जो है कुछ शेयरों पर जरा नज़र डालते हैं। ये बताएंगे आपको कि राघवेंद्र सर, खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहेंगे करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर ले करके आते हैं। और पहली कंपनी जो है वो है स्विगी। QIP के निवेशकों का ज़बरदस्त रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिला। जो शेयर ने कंपनी ने जो है अपना QIP लॉन्च किया था, करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं फूड और ग्रॉसरी कंपनी ने इस QIP के माध्यम से, और शानदार रिस्पांस मिला हुआ है यहाँ पर। 21 म्यूचुअल फंड, 8 घरेलू इंश्योरेंस कंपनियाँ और 50 ग्लोबल इन्वेस्टर, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है इनके इस QIP में। सर, क्या व्यू रहेगा स्विगी को लेकर के, आपकी सलाह क्या रहेगी, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए सर, मुझे लगता है स्विगी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। 380 रुपए, 14 रुपए, अब यहाँ थोड़ा सा रुक रहा है। अगर ये लेवल पे सस्टेन करता है और मुझे लगता है कि अब यहाँ से 440 और 450 का लेवल दिखा सकता है, तो बाई करने की राय है। 400 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, डिप मिलता है तो और ऐड कीजिए। चलिए, अब आ जाते हैं जरा डिफेंस को लेकर के। सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर क्या एक खबर निकल करके आई है, और आपको बता दें कि नेक्स्ट जन डिफेंस सिस्टम के लिए 776 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर, नए ऑर्डर जो है वो मिलते हुए दिखाई दिए हैं। 14 नवंबर के डिस्क्लोजर के बाद से कंपनी को अब जो नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए, उसके चलते आज थोड़ा हरे निशान में दिखाई दे रहा है। सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम, वेपन कंट्रोल सिस्टम, इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए ये नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं BL को। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी BL को लेकर के? विपुल जी, देखिए BL जो है नीचे से कंसोलिडेट हो रहा है। 385, 390 का लेवल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो 385 का दीजिए स्टॉप लॉस, बाई करिए 400 रुपए के लिए। 385 ब्रेक करता है तो फिर 370 का लेवल आएगा, फिर वहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। चलिए, ठीक है सर। डिफेंस में अभी कोई व्यू है क्या सर? बाकी में क्या व्यू है, मतलब कहीं कुछ है नई बाइंग के लिए, या अब ये स्टोरी प्ले हो गई, अब काफ़ी हो गई? नहीं सर, ये स्टोरी प्ले हो गई है कि झुंझुना दिखा के बच्चों को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे। हो गया ना, अभी एक ही बार एक ही दिन में थोड़ी हम रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च कर देंगे। तो समझ में नहीं आता ये डिफेंस मतलब हर बार डिफेंस में ही जाना है क्या हमको? अरे ठीक है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बनेगा, चलेगा, बिजनेस को और कंपनी को प्रॉफिट भी होगा, लेकिन वो स्टोरी अब थोड़ी सी जो है मुझे लगता है थोड़ा कुछ दिन तक शांत रहना चाहिए। कुछ दिन तक शांत रहेगी, ठीक है। अब जिनके पास है वो पड़े रहें, थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा, और KEC इंटरनेशनल में देखते हैं क्या कुछ पक रहा है। KEC इंटरनेशनल पे भी ऑर्डर की, नई ऑर्डर की खबर है। यहाँ पर आपको बता दें कि इनको 700 करोड़ से ज़्यादा के नए ऑर्डर मिले हैं। भारत में T&D बिजनेस सेगमेंट से जुड़े हुए नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। आज अच्छी मजबूती, 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 150 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए एडिशनल सिविल वर्क का भी ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल इंफ्रा EPC कंपनी को 1150 करोड़ के ये नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए। मैंने 700 बोल दिया था, थोड़ी सी जवान घूम गई थी। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी KEC इंटरनेशनल? सर, अभी अवॉइड करने की राय है। मुझे नहीं लगता 720 के ऊपर जाएगा स्टॉक। 720 पे बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, वो अगर निकल जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे। बस 720 के ऊपर बाई कर रहे हैं, अभी नो ट्रेड जोन में फिलहाल जी। अच्छा सर, 2 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आज काफ़ी सवाल थे, ये हम लोग बात करना थोड़ा सा मिस कर गए इस पर। शुगर में सर प्राज इंडस्ट्रीज़, देखिए सर, क्या मुझे लग रहा है कोई ना कोई खबर अभी आने वाली है, या आ चुकी हो तो मुझे पता ना हो। बड़ा शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 10% ऊपर इस समय जो है प्राज इंडस्ट्रीज़ का शेयर दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर अभी? क्या और कोई गुंजाइश है, और तेज़ी की गुंजाइश कर सकते हैं क्या? और क्या शुगर कंपनीज में कोई अच्छा काउंटर कोई आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी ये स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है 350 तक जाना चाहिए। 350, 360 का लेवल है जो एक लग रहा है मुझे, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाई कर सकते हैं। प्राज इंडस्ट्री को बाई करिए, 325 का स्टॉक दिए, 360, 350 के लिए। ओवरऑल में अगर बात करूं सेक्टर का, तो मुझे सर बलरामपुर चीनी ज्यादा अच्छा अगला लग सवाल रहा मेरा है। बलरामपुर चीनी था, ये भी 2% ऊपर है, इंट्राडे हाई पर ही है। तो इसके भी अगर आप लेवल बता सकें, बलरामपुर चीनी में अभी क्या करना चाहिए? जी सर। बलरामपुर चीनी सर मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ से बाई करना चाहिए। 450 के ऊपर तो ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा 479 तक, तो बिल्कुल बाई करिए। 425 आप चाहें तो 431 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकते हैं।
और 475 के लिए बाई कर सकते हैं बलरामपुर चीनी में। ये प्राज इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी, इन दोनों पे राय निकल करके आ रही है। शानदार मोमेंटम इन दोनों ही शेयरों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके चलते जो है ये मोमेंटम सेल। एक और PSU कंपनी सर, मेटल पे क्या व्यू है सर? इसमें जो है कंपनी की जो बिक्री है, बिजनेस अपडेट आई है और इसमें जो है 12% की ग्रोथ देखने को मिली। अप्रैल नवंबर के दौरान करीब 1.27 करोड़ टन कंपनी की कुल बिक्री रही है। रिटेल सेल्स की बात करें तो ये जो है 0.97 मीट्रिक टन रही, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 13% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल नवंबर के अंदर बिक्री 27% बढ़ी है लास्ट ईयर के मुकाबले। क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए इस स्टॉक में अभी ये लोअर बैंड में है तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 130 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए और ये स्टॉक मुझे लगता है 137 138 का भाव से दिखाई देगा। बिल्कुल बाई करना है सेल, बाई विद द स्टॉप लॉस ऑफ 130। अब सर जरा पेटीएम पे नज़र डाल लेते हैं। पेटीएम भी एक ऐसा शेयर है जिसने बीच में इधर जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वो किया है। आज फ्लैट थोड़ा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर PPSL के इक्विटी शेयरों के राइट्स इशू के सब्सक्रिप्शन के जरिए जो कंपनी में नया निवेश आया है उसको लेकर के अपडेट्स यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं और अब कोशिश कर रहा है शेयर हरे निशान में आने की। नवंबर में इनका नया इन ऐप प्राइवेसी फीचर हाइड पेमेंट्स जो है कंपनी ने लॉन्च किया था। सब्सिडरी PPSL में 2250 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ये पूरा हो गया है। क्या टिप्पणी सर, 1300 के आसपास कैसा लग रहा है आपको पेटीएम? देखिए विपुल जी, स्टॉक ने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया है, बहुत अच्छे लेवल पे 1300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये स्टॉक जाना चाहिए 1380 रुपए तक, तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं सर। आप अगर चाहें तो 1280 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, 100 रुपए का टारगेट यहाँ पे। चलिए ये बात जो है पेटीएम को लेकर निकल के आई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा फटाफट जो है देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। गोदावरी पावर करीब 3.5 पौने 4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी ने जो है नया इन्वेस्टमेंट करीब 1625 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर की है। ये शेयर भी अच्छा चलता हुआ अभी आज मोमेंटम बना हुआ है खबर के चलते। बीच में भी एक अच्छी रैली आई थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। कंपनी के जो BESS मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है उसकी क्षमता 4 गुना बढ़ाएंगे। बैटरी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने पर फोकस है। तो बहुत सारे जो है अपडेट्स जो है वो यहाँ पर निकल करके आए हैं और कंपनी ने 1625 करोड़ रुपए के नए निवेश का ऐलान जो है कंपनी ने किया है। सर गोदावरी पावर, काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास रहती हैं गोदावरी पावर को लेकर के, आपकी सलाह, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर? गोदावरी पावर सर मुझे लगता है बाई करना चाहिए। यहाँ से 248 का भाव अभी है। अगर आप चाहें तो 245 के रेंज में भी बाई कर सकते हैं। 242 का स्टॉप लॉस दीजिए और स्टॉक 260 275 के लिए बिल्कुल रेडी है, तो बाई कर सकते हैं यहाँ से। चलिए इस बीच आज काफ़ी सारे सवाल एक और शेयर पे आए, वो है SJVN। अभी 72 रुपये के आसपास चल रहा है, 1% के आसपास की गिरावट। और बीकानेर स्थित सोलर पावर प्लांट पावर प्रोजेक्ट में जो है करीब 100 मेगावाट क्षमता का संचालन शुरू हो रहा है। सब्सिडरी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसका संचालन जो है वो शुरू किया है। सर खबर मतलब कहीं कितनी क्रांतिकारी कुछ भी आती रहे, लेकिन ये शेयर की सुस्ती दूर नहीं होती। क्या करें, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं SJVN को लेकर के। आपकी टिप्पणी, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए SJVN में बहुत लोग फंसे हैं सर, 90 95 100 रुपए के रेंज से, तो अभी वो फंसे ही रहेंगे। अभी निकलने की उम्मीद नहीं है। बेचने की राय नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी जिनका पैसा फंसा हुआ है वो भी निकल भी नहीं पाएंगे। एवरेज मत करिए, मेरे हिसाब से एवरेज नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। जब तक कोई अपसाइड की रैली नहीं मिलती है अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। चलिए सर, 2 रेलवे काउंटर्स आज ज़बरदस्त मोमेंटम में है। एक तो रेलवे और डिफेंस का काउंटर है BEML और दूसरा है जुपिटर वैगन। ये दोनों पे राय जानना चाहेंगे। उसके बाद से एक खबर अशोका बिल्डकॉन पे भी है, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा BEML पे नज़र डालते हैं। क्या शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1760 के आसपास। क्या यहाँ पर कोई मौका है क्या सर BEML के अंदर ख़रीदने का? क्या टिप्पणी रहेगी? एक महीने में 12-13% करेक्ट होने के बाद अब रिकवरी आ रही है, चलेगी क्या रिकवरी?
बिल्कुल सर, मुझे लगता है स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अब ये 1700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 1690 या 1700 का स्टॉप लॉस दीजिए 50-60 रुपए का, और ये स्टॉक 1900 और 2000 के लिए रेडी हो रहा है, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं BEML। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं यहाँ पर BEML को लेकर के, ये राय यहाँ पर निकल के आई है। और दूसरा सर मेरा सवाल था जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन सर बुरी तरह, मतलब अब क्या ही बोला जाए और कितना टूटेगा, क्या करें सर? जुपिटर वैगन में हायर लेवल पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। हालांकि आज की रैली काफ़ी शानदार है, 273 रुपये का हाई बनाया, अभी भी 2.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक दो दिन पहले खबर थी, असल में वीकेंड पे जो खबर आई है वो ये है, कंपनी को 957 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और उस खबर से ये जो है इसमें जो है मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे को भी आया था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? नहीं सर, मुझे लगता था तो वेट करना चाहिए। ठीक है, अभी अभी ट्रेंड अप है, 280 तक जा सकता है मैक्सिमम, तो मुझे नहीं लगता कि 10 रुपए के लिए इमीडिएट बाई करना चाहिए। बेटर है वेट करें, कुछ अगर और जो लोगों के पास है सर वो क्या करें? वो सर अभी होल्ड करें, उनको एवरेज करने की भी राय नहीं है बिल्कुल। ठीक सर, एक काउंटर और देख लीजिए, ये दर्शकों की पसंद का है, और वो है GMR एयरपोर्ट। ब्रेकआउट बीच में आया था और अभी भी खैर मजबूती तो है ही है, 104 105 पे दोबारा आ गया, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, अब रिकवरी आ रही है। ये GMR एयरपोर्ट पे दम है सर? बिल्कुल सर, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है इसने। 103 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस दीजिए, होल्ड कीजिए। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से जिनके पास है सिर्फ वही होल्ड करें, बाकी किसी को नई खरीदारी करने की राय नहीं। नई खरीदारी अभी नहीं करनी है, ये मानना है राघवेंद्र जी का। जैसे डेली लाइफ पुष्पा जी का सवाल है कि GMR एयरपोर्ट क्या इसमें अभी और अपसाइड के लिए फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? अगर सर की राय मान रही है तो मत कीजिए। ओल्ड इज गोल्ड कह रहे हैं कि 109 पे लिया हुआ है, जो 109 पे लिया हुआ है सर उनको होल्ड कर सकते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करें सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कीजिए, आपको अच्छा मिल जाएगा। बट अभी फिलहाल फ्रेश खरीदारी के लिए मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड उतना जो फेवरेबल है, जब तक ये 109 का लेवल क्रॉस नहीं करता। होल्ड करने की तो सलाह है, नई खरीदारी की सलाह नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। आज के कार्यक्रम को अब हम समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले आपको बता दें अब बचे हुए हैं कितने, 5 दिन 20 तारीख को जो है हमारे जो रचित खंडेलवाल जी हैं उनके साथ वेबिनार के आयोजन के आप समय नज़दीक आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आखिरी मोमेंट का इंतज़ार मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आखिर में आप जो है इस शानदार वेबिनार से वंचित रह जाएं, और समय रहते जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अब आखिरी के लास्ट लेग में। अभी तक अगर नहीं कराया है तो बिल्कुल तुरंत कराइए आप रजिस्ट्रेशन। 999 फीस है इसकी, और स्कैनर आपके स्क्रीन पर है, तो स्कैन कीजिए। और आनंद आने वाला है रचित जी के साथ हंसते खेलते। बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के गुण, फंडामेंटल एनालिसिस के गुण, किस तरीके से किसी शेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, तमाम पहलुओं को लेकर के काफ़ी डिटेल में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो 20 तारीख को जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है वो अपना जो है आने वाले दिनों में जब भी रचित जी आए बताते रहिए हमको, और जिन्होंने नहीं कराया है वो बिल्कुल करा लें, क्योंकि काफ़ी लोग तेज़ी के साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बाकी जो है अब ये स्कैन तुरंत कराइए। और इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए पहले डिस्क्लोजर ले लेते हैं सरकार। सर क्या डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जब जिन स्टॉक के बारे में बात किया है वो हमारे इन्वेस्टर के पास हो सकते हैं, हमारा कोई उसमें निजी निवेश नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।